शाम का वक्त है और यहाँ पे बन रही थी चाय। हमारी बहन बना रही थी चाय और मैं बच्चों को तैयार कर रही थी क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, मतलब मेला जा रहे हैं। हमारा सेकंड टूर मेला है ये। और ये देखिए चाय पक के तैयार होगी। मेरी बहन बताई थी कि इसका हैंडल निकल गया है। तो बस मैं वही देख रही थी और सोच रही थी कि चलो इसको और लौट कर आती तो हैंडल लगाऊंगी। वैसे ढीला होता है तो मैं तुरंत कस देती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन मतलब निकल गया। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में, लेकिन बाद में क्या, मैं तुरंत ही लगाऊंगी क्योंकि बाद की चीज़ बाद में ही रह जाती है। अगर तुरंत कर दो तो सही रहता है। और बाहर मैं चेक कर रही थी क्योंकि मौसम बहुत 2 दिन से ख़राब हो रखा था, तो बस देख रही थी कि मौसम कहीं फिर से, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन से धूप मतलब आ रही है जा रही है। और यहाँ देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं। बच्चे भी थे साथ में, तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उस दिन हम लोग घूम नहीं पाए थे ठीक से, तो इस बार दोबारा जा रहे हैं। तो पहले मंदिर जाना था, पास में ही मंदिर है, तो हम लोग पहले मंदिर गए। वहाँ दर्शन किया तो देखा पंडित जी भागवत बोल रहे हैं, तो हम लोग वहीं पर बैठ गए कि सोचा कि चलो थोड़ी देर सुन लेते हैं। और अच्छा लगता है भागवत वगैरह सुनो तो। और मतलब मौका मिल गया तो सुन लिया, नहीं तो फिर होता है ना कि कहीं होती है वैसे तो कहीं कोई जा नहीं पाता। तो वहीं 5 मिनट हम लोग बैठ गए और थोड़ी देर मतलब भागवत सुनी। और फिर ठंडक भी हो रही थी और बच्चे भी थोड़ा कम जानते, बच्चे कम सुनते हैं। तो लेकिन फिर भी बच्चों को भी ये चीज़ें सुनानी चाहिए और संस्कार हैं ये बच्चों में ज़रूर डालने चाहिए। फर्स्ट मंदिर से हम लोग इधर आ गए थे, तो मंदिर में हम लोग आधा घंटे ही बैठे थे क्योंकि भागवत का एंड चल रहा था। तो मतलब पहले बच्चे तो आनाकानी कर रहे थे, फिर वो सुनने लगे थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो एंड ही चल रहा है तो पूरा सुन के ही चलते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चे लोगों ने भी सुना और मैंने भी सुना, तो अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो बस पूरी भागवत हो गई थी और हम लोग आ गए यहाँ बाहर। और हम मेन मार्केट में नहीं थे, हम लोग बाहर ही थे। तो सोचा थोड़ा मुझे थोड़ा सामान लेना था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जब बाहर आती हूँ तो मैं सामान थोड़ा बहुत ले लेती हूँ जो ज़रूरत का होता है, मुझे लेना होता है। तो वो भी दिमाग में था कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, तो मैंने सोचा मेला जाने से पहले मैं वो सामान ले लेती हूँ फिर जाती हूँ, क्योंकि फिर आते में मेला वगैरह में लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर लगता है कि चलो पहले घर चलते हैं, लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले ही ले लेते हैं सामान, तो बस मैंने सामान लिया। थोड़ा बहुत मुझे सामान जो लेना था वो ले लिया था। मुझे कंबल के कवर मतलब कवर लेने था, तो एक शॉप देखी मैंने, तो ठीक ठाक दिख रहे थे वहाँ बाहर पे। तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा नहीं घूमते यहीं पे ले लेते, तो ये मैंने सिंगल का लिया था और एक डबल का लिया था। तो मैंने 2 कवर लिए यहाँ से। और भी दुकानें थी अगल बगल, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं देखा। मैंने सोचा एक ही जगह से लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा अगर देखने बैठेंगे तो बस मैंने कवर वगैरह लिए। और हाँ, थोड़ा बहुत सामान मुझे और भी लेना था तो वो भी मैंने ले लिया था, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ सामान से, मतलब कुछ मुझे लेना ना पड़े। और फिर मैं मेला मतलब हम लोग मेले के लिए निकल पड़े आगे। तो मेला बहुत दूर नहीं था, वहाँ से बिल्कुल पास में ही था, 5 मिनट ही लगे हम लोगों को। फिर हम लोग देखिए एंट्री गेट आ गई मेले की। तो बस यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए मेले में। पार्किंग के लिए देख रहे थे कहीं पे कोई जगह मिल जाए। तो पार्किंग की जगह बनी हुई थी तो उधर ही हम लोग ले जाते। देखिए सामने बच्चे जूडो सीख रहे हैं। तो सही बात है, सबके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे लेडीज़ हो, बच्चे हों, जेंट्स हों, सबके ऊपर अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और बच्चों के ऊपर तो पढ़ाई का भी होता है और भी एक्टिविटी कंपटीशन का बहुत टाइम चल रहा है इस समय, तो बच्चों के ऊपर भी काफ़ी वर्कलोड हो जाता है। तो बस हम लोग इधर आ गए थे और ये देखिए हमारे भारत की शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग लहरा रहा था। तो देखने में बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग होती है इसको देखते ही, मतलब प्राउड लगता है काफ़ी। तो ये देखिए पुराना टाउन हॉल है, तो इसमें मतलब ऐतिहासिक चीज़ें हैं काफ़ी। राजाओं की, जो यहाँ के राजा थे तो उनकी फ़ोटो वगैरह हैं। तो इसमें कलेक्ट हुई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब उनकी तो कभी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये एंट्री गेट आ गया मेले का। तो हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही मुझे पान का स्टॉल दिखा। तो मुझे बस पान, मुझे वैसे भी पसंद है खाना। और मैंने जब पढ़ा तो उसमें फायर पान लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा डर भी लगा। फिर मैंने पूछा भैया कुछ जलेगा तो नहीं ज़्यादा, तो कहते हैं, वो हंस रहे थे, मतलब क्लियर नहीं बता रहे थे, तो मुझे और डाउट हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या जाता है, देखते हैं। तो बस वो कुछ डाल रहे थे इसमें, मैंने पूछा भी तो उन्होंने मतलब हंस रहे थे, बता नहीं रहे थे कुछ। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं पूछते, शायद उनका कुछ सीक्रेट हो तो नहीं बताना चाह रहे हो। तो बस उन्होंने ये सब चीज़ें डाली कुछ वाइट वाइट ऊपर से डाल के, और उन्होंने लाइटर से मतलब से जहाँ उन्होंने आग लगाई, तो मुझे और डर लगने लगा। एक पल के लिए लगा कि मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि रिस्क हो जाता है ना, मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ा सा। तो फिर भी मैंने सोचा चलो क्या होता है देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो देखिए
उन्होंने पूरा पान तैयार कर लिया और बस कहा उन्होंने मुँह खोलो अपना। मैं पूछती जा रही थी कुछ होगा तो नहीं, तो वो हंस रहे थे, कह रहे थे बस मुँह खोलो और खाओ। उन्होंने एकदम से मेरे मुंह में डाला तो वो गरम गरम सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था, जितना देखने में वो डेंजरस लग रहा था उतना था नहीं वो। और बस मैं इधर आ गई काउंटर पे, मतलब और भी जो लगे हुए थे काउंटर, तो ये मैंने मंदिर के लिए लिया है बॉक्स, छोटे छोटे इसमें है सिंदूर वगैरह रखने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। और ये कंटेनर छोटा सा दिखा मुझे अचार वगैरह का, तो ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लग रहा था और इसमें स्पेस काफ़ी था अचार वगैरह रखने के लिए। तो अभी था मेरे पास, तो मुझे ज़्यादा इसकी नीड नहीं लगी, तो मैंने इसको बस देख के रख दिया। और काफ़ी चीज़ें थी इधर मतलब लें, तो मैंने लिया है छोटा मोटा जो भी घर का आइटम होता है, तो वो सब चीज़ें मैंने ले ली थी। और ये मैंने लिया था एक स्टीम बैग था ये, तो इसमें पानी भर के, और इसमें कैप भी लगा हुआ था, तो आप चार्जर से मतलब डालकर, चार्जर भी था इसके साथ, मतलब आप चार्जर को लगाकर और प्लग में लगा दो तो ये अपने आप गर्म होता है, और इसमें पानी निकालने का और डालने का दोनों का बना हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसी चीज़ें मुझे लगता है मार्केट में जल्दी देखने को नहीं मिलती, तो ये मेले में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें जो मिल जाती हैं, तो मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो जल्दी मार्केट में नहीं मिलती, मतलब मार्केट में नहीं मिलती हैं और मेले में मिल जाती, तो मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा वो करती हूँ नहीं, बाकी चीज़ें तो मार्केट में मिल जाती हैं। और ये देखिए कैंडी रखी हुई थी बहुत कलरफुल, तो बच्चे ये भी ले रहे थे, तो बच्चों का तो अपना चलता रहता है, उनका तो मतलब हम ले ना ले, उनको तो लेना ही है। तो बस ये हमने कुछ कैंडी वगैरह ली और ये बैग लिया, और भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का मैंने लिया था सामान, कभी मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगी अगर आप कहेंगे तो ये इसमें देखिए बीच में चार्जर डाल लगाने का भी बना हुआ था, तो अगर अब क्या है ना, इसमें अगर चार्जर का भी ख़राबी हो जाता है बाई चांस कभी, तो वैसे भी आप गर्म करके डाल सकते हैं। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट का ये सामान था, बहुत खूबसूरत था सामान। ये लैंप है, मैंने सोचा चलो आपको दिखाती चलती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सारा हैंडीक्राफ्ट था, वुडन का था, अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन का सामान था। और अभी क्या है ना कि ये अभी लगा हुआ है, मतलब अभी भी हुए हैं इसको, ये शायद 10-15-20 दिन हुए हैं, और भी थोड़े शायद ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी स्टॉल खाली पड़े हुए हैं, तो भी लगने हैं उनमें भी, पता नहीं देखो क्या लगता है। तो बीच में अगर टाइम होगा तो मैं फिर विज़िट करूँगी जब ये स्टॉल भर जाएंगे, क्योंकि मेरे माइंड में है कि अभी स्टॉल भरने हैं, तो अभी लगता है ना कि इसमें क्या आएगा सामान, तो वो एक दिमाग में चलता रहता है कि अभी ये जो स्टॉल खाली पड़े हैं तो इसमें अभी क्या लगेगा, तो मैं एक बार विज़िट फिर करूँगी और देखूँगी क्या लगता है उसमें। तो बस ये डेली बेसिस के कुछ प्लास्टिक के सामान थे, लेकिन इनमें से बहुत ही अच्छी डिफरेंट चीज़ें मुझे मिली थी घर के लिए, जो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी। छोटे छोटे आइटम होते हैं जो काफ़ी ज़रूरत के होते हैं आपके डेली बेसिस पे। तो बस आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।